शुक्रवार को बाबा साहेब के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की बाद इस वर्ष भी अम्बेडकर भवन केशवपुरम आवास विकास में पौधाचार्य रमेश चंद्र गौतम की अध्यक्षता में बाबा साहेब के 198वें जन्म उत्सव पर 2 दिवसीय धम्म संगीत विचार गोष्ठी समारोह के आयोजन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य भंते अंगुली माल जी की गरमा में उपस्थित हुई। वरिष्ठ के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार, धीरेन्द्र सचान, डॉक्टर पृथ्वीपाल, प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गर्मा बधाई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष इंजीनियर आप सिंह, महामंत्री अमरपाल गौतम, कोषाध्यक्ष विजेंद्र लाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इंजीनियर आप सिंह ने बाबा साहेब के विचारों को रखा। प्रथम दिन बच्चों की रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। जो आज ये बाबा साहब की जयंती पे उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, ये OP सिंह करवा रहे हैं, क्या कहना चाहें उसको लेकर? हमारी संस्था के अध्यक्ष द्वारा हाँ जो आज प्रोग्राम हो रहा है हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 95 से चल रहा है, 95 से आज तक चल रहा है और इससे है संस्था के कार्यक्रम से हमारे समाज के लोगों में बहुत जागृति आई है और जागृति के साथ साथ हमारे लोगों में पढ़ने की एक रुचि बढ़ी है कि हम जब ये हमारे अध्यक्ष जी जो है उसका करवाते हैं, परीक्षा करवाते हैं और बुलवाते हैं बच्चों से, तो बच्चों में एक ललक पैदा करते हैं, संस्कार की ललक पैदा हुई और बच्चे अच्छा आंसर देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे पूछा गया कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, एक अबोध बालक कह रहा मैं IAS बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा मैं IPS बनना चाहता हूँ। तो ये हमारे बच्चों में जागृति पैदा हुई। OP सिंह लगभग कितने वर्षों से इस तरीके का कार्यक्रम करा रहे हैं समाज का, क्या कहेंगे उसको लेकर? 1995 से चल रहा आज तक चलता चला आ रहा है और इसमें हम यही कहना चाहते हैं ये कार्यक्रम अनुभव चलता रहे और बाबा साहब के सम्मान को हम बखूबी से याद करते रहें और उस पर चलते रहें। बाबा साहब ने साफ भी कहा है, 19/4 के लिए कहा है कि ये जो हमें बोलने का अधिकार दिया है, आज जो हम बोल रहे हैं यहाँ खड़े होकर के 19/4 ने का अधिकार बोल रहे हैं और 19/4 में हमें बोलने के लिए सभा करने का अधिकार दिया है और 19/4 में हमें ये भी बताया है कि आप संस्था बना सकते हैं। जैसे हमारी संस्था बनी हुई है, ये बाबा साहब की जन संस्था बनी हुई है। 19 में हम पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, 19 में हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, 19 में हम पूरे भारत में अपनी जीविका चलाने के लिए हम पसंद कर सकते हैं, कोई नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब ने ये सब कुछ देते हुए अंत में हमें ये भी कहा है कि अनुच्छेद 13 कैसा है, जो कुछ संविधान लागू होने से पहले चल रहा था वो छूट माना जाए और संविधान जब 1950 से लागू हुआ है उस पर चलने के लिए हम सही रास्ते पर चलें। हमारे देश की कभी एकता और अखंडता कायम रहेगी। धन्यवाद। OP सिंह जी जो आज कार्यक्रम उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम हमेशा होता रहा है और ये पहले 3 दिवसीय होता था, फिर घटा के 2 दिवसीय किया गया और एक दिन उधर संविधान दिवस किया गया नवंबर में जनता की मांग पर। तो काफ़ी आप देख ही रहे हो भीड़ कैसी है और जनता में भी जोश है और क्योंकि अम्बेडकर विकास समिति इस तरह के काम कराती है और जन जन तक बाबा साहब के और महापुरुषों के विचारों को पहुंचाती है और किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो मदद भी करते हैं हमारे पदाधिकारी लोग। एट्रोसिटी कहीं होती है वहाँ भी हम लोग। लगभग कितने वर्षों इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग समाज में कर रहे हैं? ये करीब लगभग 30 साल हो गए। इसके अलावा और भी कोई सामाजिक ऐसे कार्य जो प्रेरणा के स्रोत है, कुछ ऐसा भी कोई कार्य? हाँ, प्रेरणा के स्रोत हैं, जैसे कोई आंदोलन होता है तो समिति आंदोलनों में भी जाती है। अभी आपने देखा होगा 21 अगस्त को आंदोलन हुआ था जो SC/ST में बिखराव किया जा रहा था, उसके विरोध में भी हम लोगों ने किया। अभी महाबोधि महाविहार जो कब्जा कर रखा है उसके लिए मुक्ति के लिए भी हम लोगों ने किया। समाज को कोई ऐसा संदेश जो समाज जागरूक हो? समाज से मेरा अनुरोध है कि बाबा साहब के और अपने महापुरुषों के साहित्य को पढ़ें, आत्मसात करें और उन पर अपने जीवन में उतारें।